हाय दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले कि खुद के अपने से भी अपना अगर कोई हो तो भूल के भी ये कुछ बातें उन लोगों से कभी शेयर मत करना। चाहे वो आपका करीबी दोस्त ही क्यों ना हो, आपका घर का फैमिली का कोई सदस्य क्यों ना हो, भूल के भी ये कुछ बातें उनको कभी शेयर मत करना। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली बात करना चाहते हो तो यहाँ नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बुक करा सकते हो। ये पेड है, फ्री नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही आप कांटेक्ट करना, वरना आप वीडियो देख के काम चला सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहला नंबर वन ये है कि घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है या पति पत्नी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये सब बातें आप बाहर मत बोलना। लोग क्या करते हैं, गुस्से में आके बोल देते कि पता है आज मेरे घर में ये सा लड़ाई हुआ, वैसा लड़ाई हुआ, इसके साथ लड़ाई हुआ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, मतलब फैमिली मेंबर अंदर, फैमिली के अंदर अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो गुस्से में आके बोल देता है। क्योंकि प्यार जिसे बहुत ज़्यादा होता है तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हम उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। क्योंकि हम उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो हमारी अंदर उस इंसान को लेकर काफ़ी कुछ भावनाएं हैं। और जब हमारा दिल टूट जाते या फिर हमारा बात वो नहीं सुनता है, हमारे दिल में कुछ ठेस पहुंचता है ना, तो हम गुस्से में आके सहन नहीं कर पाते तो लोगों के साथ जाके चर्चा करने लग जाते कि पता है इसने ऐसा किया वैसा किया। देखो, बाहर जब आप बोलते हो ना कि घर की बातें, घर के लड़ाई झगड़े के बारे में, तो उसके नज़र में आप कहीं ना कहीं नीचे गिर रहे हो। ये आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये सच बात है। घर में लड़ाई झगड़ा तो ठीक हो जाएगा, बाद में आप पति पत्नी मिल जाओगे या फिर घर वाले जो सदस्य है वो आपस में मिल जाएंगे। लेकिन जिसको आपने बोला है ना ये सब कुछ बातें, उनके नज़र में आप हमेशा के लिए नीचे गिरे रहोगे कि आप एक बेकार इंसान हो। इसीलिए कभी भी घर की लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े के बारे में भूल के भी किसी के साथ शेयर मत करना। चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, खुद का दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, कोई भी हो, भूल के भी शेयर मत करना। दूसरी चीज़ ये है कि अपने मन की कुछ बातें जो आपका पूरा हो रहा है, कुछ ऐसे सीक्रेट, ऐसा कोई पॉजिटिविटी आपके अंदर है जो आपका पूरा हो रहा है। जैसे कि लगा लो, आप कोई मंदिर जाते हो और उस मंदिर में आप जो भी मन्नत करते हो वो सब आपका पूरा होता है। ठीक है। या फिर ऐसा कुछ कि आप कहीं पे इन्वेस्ट करो पैसा और वहां से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, समझ रहे हो। या फिर ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो आप जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मंथली इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है, इतना ज़्यादा इनकम हो रहा है। ठीक है। तो ऐसा कुछ पॉजिटिव बातें या फिर ऐसा कोई आपके अंदर जो सक्सेस है, जो आपको काफ़ी अच्छा ऊपर ग्रो कर रहा है, ये बातें कभी किसी को मत बोलना कि भाई पता है हर मंथ मुझे यहाँ से मैं इन्वेस्ट करता हूँ और डबल पैसा मेरे को आता है। भाई पता है इस मंदिर में हर मन्नत मेरा पूरा होता है। तो ऐसा गलती मत करना। कुछ बातें होता है जो आपके अंदर जो है सीक्रेट रहना चाहिए, जब हम बोल देते हैं ना वो चीज़ ख़त्म हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिविटी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो इसीलिए कभी ये सब बातें डिस्कस ना करें कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि बहुत सारे आजकल फैमिली में मैंने देखा है कि हस्बैंड वाइफ के पर्सनल बातें वो घर वाले के साथ बोल देता है। ये आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या? जी हाँ, ऐसा हो रहा है। आजकल के सोसाइटी में वो अपने मम्मी से, पापा से ये सब शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड वाइफ ऐसा है। तो मतलब आजकल के ज़माने में ना ऐसे 40-50% ऐसा समाज में मैंने मतलब सोसाइटी में ऐसा इंसान पैदा हो चुका है जो अपने मम्मी पापा के साथ अपने हस्बैंड वाइफ की पर्सनल बातें भी शेयर करता है। तो भूल के भी ये सब कुछ अपने दोस्तों से या फिर अपने मम्मी पापा से शेयर मत करें। क्योंकि क्योंकि आप लोग बाद में ठीक हो सकते हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन वो जो आप किसी को बोल रहे हो ना कि मेरा हस्बैंड ये वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, वीक है, फलाना ठिकाना, तो उस सामने वाले इंसान के नज़र में आपका जो हस्बैंड है या फिर आपका वाइफ है एकदम नीचे गिर जाएगा।
तो ये सब पर्सनल जो बातें होता है ना कुछ कि ये फिजिकल नहीं हो पाता है मेरे से, बहुत ज़्यादा वीक है फलाना ठिकाना, या फिर बहुत ज़्यादा हॉर्नी टाइप है ये वो, तो ये सब बातें भूल के भी डिस्कस मत करो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि अपने मम्मी पापा के साथ भी ये सब कुछ शेयर करते हैं। तो आप लोग बाद में ठीक हो सकते हो, अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में आ सकता है, लेकिन वो जो आपके मम्मी पापा के नज़रों में उस सामने वाले इंसान जो गिर चुका है, या फिर आपके दोस्तों के नज़रों में वो इंसान जो गिर चुका है ना, वो ज़िंदगी में कभी भी उसको सम्मान पूर्वक या फिर एक अच्छी नज़र से नहीं देख पाएगा। इसीलिए भूल के भी ये सब बातें कभी किसी को ना बोला करे, कभी भी नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि कभी किसी को ये मत पूछो कि आप मुझे कितना प्यार करते हो, आप मुझे कितना वैल्यू करते हो, आप मुझे कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। ये सब बातें कभी किसी को ना पूछे। क्यों? क्योंकि देखो, किसी एक इंसान के व्यवहार से, बिहेवियर से आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान आपको कितना रिस्पेक्ट करता है, कितना वैल्यू करता है, कितना प्यार करता है। उसके मतलब चाल ढलन, आपके साथ बात करने का तरीका, रहन सहन से ही पता चल जाएगा कि वो इंसान के मन में आपके लिए कितना ज्यादा रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसा पूछ के आप मतलब खुद को ही नीचे गिरा दोगे। इसीलिए कभी भी किसी को ये बात कभी मत पूछना, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, स्पेशली रिलेशनशिप में ये सब पूछते रहते, कितना प्यार करते हो, कितना रिस्पेक्ट करते हो, मत बोला करो। क्लियर? और अगली बात यह है कि कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा कोई इंसान आता है जो हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो हम हाय हेलो बाय बोल के चले जाते। फिर काफ़ी 2-3 साल बाद वो इंसान हमारा इतना ज़्यादा करीबी दोस्त बन जाता है, या फिर हमारा पार्टनर बन जाता है, या फिर हमारा शादी हो जाता है उस इंसान से, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, बाद में उस इंसान को जाके ये बोल देते हैं कि पता है जब मैंने तुमसे पहले पहले मिला था, या फिर पहले जब तुमको मैं इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता था ना, तब मुझे तुम बहुत ज़्यादा बेकार लगते थे। लेकिन मैं कभी सोचा ही नहीं था कि हम दोनों इतना ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, इतना अच्छा हमारा रिश्ता होगा, हम इतना अच्छा दोस्त बन पाएंगे, या फिर हम इतना अच्छा हस्बैंड वाइफ कपल बन पाएंगे। हम कभी सोचे ही नहीं थे ये बातें, और देखो आज कैसे हो गया। तो ये सब बातें भूल के भी मत बोलना, क्योंकि वो इंसान कहीं ना कहीं ये सोचेगा आपको लेके कि अच्छा, इसके मन में मेरे लिए ये नेगेटिविटी था, ये पहले मेरे को पसंद नहीं करता था, लाइक नहीं करता था। तो कहीं ना कहीं उसके मन में आपको लेके कुछ भावनाएं ऐसा पैदा हो जाएगा, जिसके वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार पैदा हो जाएगा। इसीलिए भूल के भी ये सब बातें उसे मत बोलना कि पहले मैं तो तुम्हारे बारे में ऐसा गलत सोचता था, ये फलाना ठिकाना। जो सोचते थे गया, वो बात गया, वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोहराओगे तो सामने वाले इंसान का दिल टूट जाएगा, और रिश्ता धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं खराब वे में चल सकता है। इसीलिए ये कुछ बातें आपको भूल के भी नहीं बोलना। और लास्ट वाला पॉइंट ये है कि हम किसी को मदद करते हैं तो ये बातें किसी को जाके मत बोलना। मैंने रिश्तेदारों में भी देखा है, या फिर कोई भी इंसान हो कि आप कोई मजबूरी में पड़े हो, ताऊ चाचा नाना नानी कोई भी हो, कोई एक इंसान मजबूरी में पड़ा है रिश्तेदार में, तो फोन करके बोले 5,000 रुपया दो, बहुत मजबूरी है, तो आप देते हो उस इंसान को। और फिर वो इंसान पता है क्या करता है, हर लोगों को जाके बोलता है मैंने तो उसको 5,000 रुपया दिया, ये बीमार था, इसको दवाई ला के दिया। तो अगर किसी को मदद करते हो तो बार बार मत बोलो कि मैंने इसको मदद किया मदद किया। ऐसा बोलने से आपका जो मदद वाला गुण है, जो ऊपर वाला देख रहा है कि आपने सच में किसी को मदद किया, ये गुण खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो, ये नष्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे जो आके चैरिटी करते हैं या फिर दान करते हैं, बहुत सारा सामान, खाने का सामान, बच्चा लोगों को हजारों लाखों रुपया खर्चा करके डोनेट कर रहे हैं, और मोबाइल में शूट करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। तो क्या मैं ये खराब नहीं बोल रही हूँ कि दिखावा कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये एक मैसेज भी दे रहा है कि लोगों को सिखा रहा है कि आप भी डोनेट करो। तो कहीं ना कहीं उसको लाभ भी हो रहा है सोशल मीडिया से, उसको बहुत सारा व्यूज आ रहा है, तो उससे डबल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दान करो तो
डबल प्रॉफिट होगा। अगर आपने 5 रुपया किसी को दिया, 5,000 रुपया आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन ज़्यादा लोगों को बोला मत करो कि मैंने इसका सहारा दिया है, मैंने इसको पैसा दिया है, मैंने इसको हेल्प किया है। तो ये सब बातें बोलने की नहीं होती है। तो ये कुछ बातें आप याद रखना, भूल के भी कभी किसी को ये सब बातें शेयर मत करना, गुस्से में भी नहीं, और कभी कोई भी मूड में हो कभी शेयर मत करना, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।